बच्चों, आज की इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक संस्कृत व्याकरण निधि का चौथा पाठ पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले संज्ञावाचक शब्दों के बारे में पहचान करना सीखेंगे। तो इसके लिए सभी बच्चे व्याकरण निधि पुस्तक में चौथे पाठ को पेज नंबर 16 पर चौथे पाठ को निकाल लेंगे, जिसमें जो है लिखा हुआ है संज्ञावाचक शब्द। तो इसमें जो पहला चित्र बना हुआ है यह है श्री राम का, और दूसरा चित्र है कमल का, और तीसरा है पत्रालय। तो यहाँ पे पत्रालय यानी पोस्ट ऑफिस, डाकघर जिसे भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों के बारे में यहाँ लिखा है कि श्री राम एक महापुरुष का नाम है। पहला पद जो यहाँ पे श्री राम लिखा है ये महापुरुष का नाम है, और यहाँ पे कमल पद लिखा है, और कमल जो है वो पुष्प का नाम है, और पत्रालय जो है वो स्थान का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, और पुष्प का नाम है, और यहाँ पर पत्रालय स्थान का नाम है। तो ये सभी संज्ञावाचक शब्द हैं। इसलिए संज्ञा की जो परिभाषा है वह यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे शुक, घट, विद्यालय आदि। तो यहाँ पर संस्कृत में उदाहरण दिया गया है, शुक, घट और विद्यालय आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्वरांत होते हैं, जैसे कि वानर, अश्व आदि, और कुछ संज्ञावाचक शब्द व्यंजनांत होते हैं, जैसे आत्मन, बलवत आदि। तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके 2 तरह के होते हैं, 2 भेद होते हैं। स्वरांत, जैसे कि यहाँ पे स्वरांत ऐसे पद, ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो तो उसे स्वरांत कहते हैं, जैसे वानर, अश्व आदि। तो ये सब जो है ये स्वरांत पद हैं। वानर में अंत में अस्वर है, वानर में अंत में र में अस्वर है, अश्व में व में अस्वर है। अब इसी तरह से व्यंजनांत पद होते हैं। तो व्यंजनांत में जैसे कि आत्मन, आत्मन, राजन आदि। अब ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में न व्यंजन है, यहाँ पर भी न व्यंजन है। तो यहाँ पे बलवत, जैसे यहाँ पे अगर बलवत उदाहरण दें तो यहाँ पे त व्यंजन आ गया। तो ऐसे शब्द जिसके अंत में व्यंजन हो वो व्यंजनांत स्वर कहलाते हैं, व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जो सभी जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर जो है वो संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है रूप में, और वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पर सभी संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर लिंग के बारे में दिया हुआ है, क, ख और ग यहाँ पे लिखा है, और जिसमें पहला वाक्य यहाँ पे दिया है कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ख में दिया है अजाचरति, राधा नृत्यति। ग में दिया है कमलम विकसति और पत्रम पतति। क में एक और वाक्य दिया हुआ है शौचिकः वस्त्राणि सीव्यति। तो यहाँ पर ये लिंग समझाने का प्रयास किया गया है, और क वर्ग के स्थूल शब्द पुल्लिंग के वाचक हैं। तो यहाँ पे क जो यहाँ पे दिया हुआ है, क में जो मोटे अक्षरों में लिखा है कृषकः और शौचिकः, ये जो है पुल्लिंग के वाचक हैं, ये दोनों पद पुल्लिंग हैं। और ख में जो मोटे अक्षरों में लिखा है अजा और राधा, ये दोनों स्त्रीलिंग वाचक पद हैं। और ग में कमलम और पत्रम, जो मोटे अक्षरों में लिखा है कमलम और पत्रम, ये नपुंसक लिंग के वाचक हैं, अर्थात ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह।
पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। और लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेघ, दीपक, मेघः, दीपकः, गजः आदि। तो ये पुल्लिंग पद हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, माला, रमा, गीता, नदी आदि। और तीसरा है नपुंसक लिंग शब्द जो शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग से पृथक किसी अन्य लिंग का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, गृहम, दुग्धम, पुष्पम, पत्रम आदि। तो इस तरह से यहाँ पर लिंग के 3 भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन, वचन जिससे किसी वस्तु की 1, 2 अथवा अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालः, मेघः, लता, गृहम आदि। और दूसरा है द्विवचन, जिस शब्द से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे बालौ, मेघौ, लते, गृहे आदि। तीसरा है बहुवचन। बहुवचन में जिस शब्द से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालाः, मेघाः, लताः, गृहाणि आदि। क्रियापदों में विशेष यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रियापदों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि बालकः पठति, यहाँ पे पठति क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब हमें कहना होगा स्त्रीलिंग में बालिका पठति, तो वहाँ भी हम लोग बालिका के साथ भी पठति का ही प्रयोग करेंगे। तो लिंग के अनुसार जो है क्रियापदों में परिवर्तन नहीं होता है, वचन के अनुसार होता है। तो यहाँ पर बालिका गच्छति लड़की जाती है, ये स्त्रीलिंग का है। बालकः गच्छति लड़का जाता है, दोनों के लिए गच्छति का प्रयोग हुआ है पुल्लिंग में। बालकः गच्छति एक लड़का जाता है, एक वचन हो गया। बालकौ गच्छतः 2 लड़के जाते हैं, द्विवचन हो गया। बालकाः गच्छन्ति बहुत से लड़के जाते हैं, तो ये बहुवचन का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से लिंग और वचन यहाँ पर बताया गया। और स्वरांत और व्यंजनांत, यहाँ पे स्वरांत और व्यंजनांत जो है वो शब्दों के बारे में। तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे जो है अगले पेज पर लिंग व वचन के अनुसार कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग। यहाँ पे गजः पद दिया हुआ है। गज का मतलब होता है हाथी, और यहाँ पे गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, मेघः, मेघौ, मेघाः। ये पूरा जो है अलग अलग पदों का यहाँ पर दिया हुआ है। दीपकः, दीपकौ, दीपकाः, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिंग और वचन के अनुसार दिया हुआ है। मयूरः, मयूरौ, मयूराः, काकः, काकौ, काकाः, वानरः, वानरौ, वानराः, मूषकः, मूषकौ, मूषकाः, कृषकः, कृषकौ, कृषकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो इस तरह से यहाँ पर कई शब्दों का, अलग अलग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या रूप बनेगा यहाँ पर बताया गया है। सभी अकारांत शब्दों के रूप एक समान होते हैं।
अकारांत शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द ईकारांत जैसे मुनि, ऊकारांत जैसे साधु, रीकारांत जैसे पितृ आदि भी होते हैं, उनके रूप भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि शब्द रूप में जो है स्वरांत और व्यंजनांत, जो स्वरांत पद हैं उसी के अनुसार रूप चलता है। जैसे वानरः में अकारांत है, अस्वर है, अश्व में भी अस्वर है, बालक में भी अस्वर है, तो इन सब का रूप एक जैसा चलेगा। तो इसमें जो है शुरू का जो है वही रहता है अक्षर यहाँ पे, और अंत में जो है वो सेम रहता है, उसका अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ है। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पे कई शब्द हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या रूप बनेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लता, लता, लते, लताह, चटका, चटके, चटकाह, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाह, कोकिला, कोकिले, कोकिलाह, माला, माले, मालाह, कन्या, कन्ये, कन्याः, घटिका, घटिके, घटिकाः, छुरिका, छुरिके, छुरिकाः, नासिका, नासिके, नासिकाः, कलिका, कलिके, कलिकाः। तो इस तरह से यहाँ पर स्त्रीलिंग पदों का जो आकारांत स्त्रीलिंग पद हैं, लता, चटका, मक्षिका, कोकिला, सबके अंत में आ स्वर आ रहा है। जो है यहाँ पे आ स्वर जो है वो सभी स्त्रीलिंग शब्दों में आ रहा है यहाँ पर। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पे कई शब्दों का बताया गया कि किस तरह से रूप होता है। सभी आकारांत शब्दों के रूप एक समान होते हैं। इनके अतिरिक्त ईकारांत जैसे गति, मति, ईकारांत यहाँ पे बड़ी ई है, दीर्घ ई है, देवी, नदी आदि शब्दों के रूप भिन्न होते हैं। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के रूप अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में दिया हुआ है। तो नपुंसकलिंग शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पे बहुत सारे पद दिए गए हैं। तो उनका रूप किस तरह से बनेगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मुखम, मुखे, मुखानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, वनम, वने, वनानि, शाकम, शाके, शाकानि, फलम, फले, फलानि, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, चित्रम, चित्रे, चित्राणि। तो ये कई शब्द यहाँ पर हैं जिनका कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में नपुंसकलिंग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त वारी, वस्तु आदि शब्दों के रूप भिन्न होते हैं। जैसे वारी जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, वस्तु ये भी नपुंसकलिंग शब्द है लेकिन ऊकारांत है, और वारी जो है वो ईकारांत है। तो ईकारांत शब्दों के रूप, इनके रूप एक बदल के होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग बताया गया। और यहाँ पर अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और अभी जो पाठ में वर्णन किया गया है, जो पाठ में बताया गया है, उसी के आधार पर इसको करना है। तो इन प्रश्नों को किस तरह से करना है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो संज्ञावाचक शब्द के अंतर्गत
यहाँ पर हम लोग अभ्यासा में दिए गए शब्द प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य दिया गया है उसमें दिया गया है कि संस्कृत में लिंग के दो भेद हैं। संस्कृत में लिंग के दो भेद हैं। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि संस्कृत में दो भेद नहीं होते हैं लिंग के। लिंग के तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पहले प्रश्न के अभ्यास कार्य, यहाँ पर हम लोग उत्तर 1 का संस्कृत में लिंग के दो भेद हैं यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन दो नहीं होते हैं, 3 होते हैं। तो क के आगे हम लोग गलत का निशान लगाएंगे और ख है यहाँ पे ख का यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत में वचन के 3 भेद हैं। तो ये बिल्कुल सही है। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो इसमें सही का निशान लगाएंगे ख में, क्योंकि ये सही वक्तव्य है, सही कथन है। ग है राम शब्द अकारांत है। तो राम बोलने से राम अकारांत है, ये सही है। तो अकारांत ये संज्ञा शब्द है, तो इसके आगे भी हम लोग सही का निशान लगाएंगे। और सभी बच्चे इसे अपनी किताब में ही करेंगे, इसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और घ है पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है। तो पत्रम शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसकलिंग पद है। तो नपुंसकलिंग शब्द है, तो पत्रम शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग गलत लिखा है। तो घ में हम लोग इसे गलत का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर अंग दिया हुआ है, सभी शब्दों के रूप एक समान होते हैं। तो सभी शब्दों के रूप एक समान नहीं होते हैं। स्वरांत, व्यंजनांत और पुल्लिंग वाले शब्द, स्त्रीलिंग वाले शब्द, नपुंसकलिंग शब्द जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ये गलत है। तो अंग में हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। तो ये बहुत ही रुचिकर प्रश्न था कि कथन पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है। अब दूसरा प्रश्न दिया है कि लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक कीजिए। लिंग के अनुसार, तो उत्तर 2 में लिंग के अनुसार करना है तो 3 हेडिंग डालनी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस तरह से यहाँ पर 3 लिखा गया, शीर्षक यहाँ पे डाला गया है। और अब हम लोग देखेंगे, शब्द को पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो सभी अपनी किताब में भी लिखेंगे। पुल्लिंग में दिया, पहला शब्द दिया है देवः। तो देवः शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग वाले में हम लोग लिख देंगे देवः। दूसरा पद दिया है चक्रम। तो चक्रम जो है वो नपुंसकलिंग पद है, तो नपुंसकलिंग में हम लोग लिख देंगे चक्रम। तो इस तरह से लिखने से कभी भी कोई शब्द छूटेगा नहीं। और अब है फलम। फलम भी नपुंसकलिंग शब्द है, तो फलम को भी हम लोग नपुंसकलिंग के इसमें लिख देंगे। और अब है यहाँ पर फलम के बाद है नदी। नदी स्त्रीलिंग पद है, तो स्त्रीलिंग में हम लोग नदी लिखेंगे। इसमें दीर्घ ई रहेगा। और नदी के बाद है लता। लता भी स्त्रीलिंग है, तो इसे हम लोग स्त्रीलिंग के ही इसमें लिखेंगे। लता के बाद है नासिका। तो नासिका भी स्त्रीलिंग में आएगा।
नाक जिसका अर्थ होता है नासिका। और अब है यहाँ पे अश्वः। अश्वः घोड़े को कहते हैं और ये पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे पुल्लिंग में हम लोग अश्वः लिख देंगे। और अब देखते हैं अगला पद क्या है, मयूरः। मयूरः भी पुल्लिंग है, मोर, मयूरः, तो ये पुल्लिंग में लिखा जाएगा। और अब है पुष्पम। तो पुष्पम पद को जो है वो नपुंसक लिंग में लिखेंगे, पुष्पम। तो इस तरह से सभी पदों को अलग अलग जगह पर तीनों लिंगों में लिख दिया गया है। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वचन के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे, वचन के अनुसार शब्दों को अलग करना है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वचन के अनुसार शब्दों को पृथक करो। तो यहाँ पे एक वचनम लिख दिया जा रहा है ताकि एक वचन के पद को एक वचन में लिखा जाए, जैसा बना हुआ है, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग वचन में शब्दों को लिखना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला पद क्या दिया है। तो इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वह है गजः। तो गजः जो है वो एक वचन है, तो एक वचन में हम लोग लिख देंगे गजः। लते, लते द्विवचन है, लता, लते, लताः होता है, तो यहाँ पे लते हो जाएगा। और अब है गृहाणि। गृहाणि बहुवचन है, गृहम, गृहे, गृहाणि होता है, तो यहाँ पे गृहाणि लिख देंगे। अब है अश्वौ। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, तो द्विवचन में आ जाएगा अश्वौ, पुल्लिंग का है, और लते जो है वो स्त्रीलिंग का है। और अब है यहाँ पे अश्वौ के बाद है लताः। तो लताः जो है वो बहुवचन है, लताः, लता, लते, लताः। और अब है यहाँ पे वानराः। तो वानराः पद भी पुल्लिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वानराः, वानराः लिखेंगे। और अब है पुष्पे। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो पुष्पे जो है वो द्विवचन में आ जाएगा, पुष्पे। और चटका। चटका एक वचन है, स्त्रीलिंग का चटका, चटके, चटकाः, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चटका, एक वचन में। और अब है यहाँ पे पुष्पम। तो पुष्पम नपुंसक लिंग का है, एक वचन का, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो यहाँ पर पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि पद बनेगा, रूप बनेगा यहाँ पर एक वचन में, पुष्पम, तो ये एक वचन में लिखा जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अभी और है, इसमें नहीं, हो गया है पूरा, पूरे पद हो गए हैं। हाँ, पूरे 9 शब्द दिए हुए थे, तीनों में है, तो पूरे 9 शब्द हो गए हैं। और अब यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, कोष्ठक से छांटकर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। कोष्ठक से छांटकर यानी कि यहाँ पे जो कोष्ठक में 2-2 पद विकल्प के रूप में दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है और उसे खाली जगह में भर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न 3 2-2 बार नंबर आ गया है, तो ये हम लोग का प्रश्न 4 हो जाएगा। तो सभी इसमें प्रश्न 4 कर लेंगे अपनी किताब में। तो प्रश्न 4 का हम लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ पे 3 2-2 बार प्रश्न संख्या 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको 4 कर लेंगे। कोष्ठक से छांटकर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, वर्णों के सार्थक व क्रमिक मेल को कहते हैं पद और शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है।
तो यहाँ पे क में भर देंगे, जो सही विकल्प है शब्द है। और अब है ख। जब किसी शब्द के साथ विभक्ति का चिन्ह जोड़ दिया जाए तो वह बन जाता है शब्द या पद। दो विकल्प दिया गया है। तो जब किसी शब्द के साथ विभक्ति का चिन्ह लग जाता है, और संस्कृत में विभक्ति चिन्ह अलग से नहीं लगाया जाता है, वो शब्द के साथ ही रहता है, तो उसे पद कहते हैं। विभक्ति लगने के बाद शब्द जो है वो पद कहलाता है, और उसी पद का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। और अब है यहाँ पे ग में यहाँ पे ग का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है, यानी जिसके द्वारा 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे कहते हैं। कौन सी संख्या यहाँ पे बहुवचन और द्विवचन लिखा है, तो जो 3 या 3 से अधिक का बोध कराता है वो बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पे ग का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे 3 या 3 से अधिक कहा गया है, तो 3 या 3 से अधिक की संख्या बहुवचन में आती है। और अब है यहाँ घ। क्रियापदों में के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रियापद यानी कि वर्ब जो क्रिया होती है, पठति लिखति, इसमें वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयोग होता है, लिंग के अनुसार नहीं, क्योंकि क्रियापद जो है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। बालिका के लिए भी एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे घ में हो जाएगा वचन, वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। अब है यहाँ पे अंगा वाला। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंगम और पुल्लिंगम। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग कहेंगे क्योंकि स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग यहाँ पर आ जाएगा। स्त्रीलिंग पद जो है वो उचित पद है। तो इस तरह से यहाँ पे इस प्रश्न में केवल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न 1, 2, 3 और 4। तो इसमें खाली जगह भरना है, और ये बहुत ही सरल तरीके से अभ्यास करने का ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसे सभी बच्चे अपने से भी कर सकते हैं। तो पाठ पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने संज्ञावाचक शब्द के माध्यम से संज्ञा किसे कहते हैं, और यहाँ पर संज्ञा शब्द के भेद जो है वो स्वरांत और व्यंजनांत, स्वरांत और व्यंजनांत 2 तरह के होते हैं। ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर होता है उसे स्वरांत कहा जाता है, और जैसे कि बालक, राम और देव, ये सभी वानर, ये शब्द जो है वो इनके अंत में अस्वर है। और इसी तरह के दूसरे शब्द जैसे चंद्रमस, आत्मन, राजन, बलवत, ये सभी पद जो है वो व्यंजनांत होते हैं। इनके अंत में व्यंजन होता है, हल लगा होता है, और इसीलिए हलंत शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंत में हल लगा होता है। और इसके बाद हम लोगों ने लिंग के बारे में जाना। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें जो है पुल्लिंग जैसे कि बालक, नरः, और स्त्रीलिंग जैसे कि लता, नदी, और नपुंसकलिंग शब्द जैसे पुष्पम, वस्त्रम। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिंग के भेद के बारे में जाने, और वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस पाठ के माध्यम से लिंग, वचन और संज्ञा शब्दों का रूप किस तरह से चलता है, यहाँ पर स्वरांत और व्यंजनांत संज्ञा शब्दों का रूप, उसके बहुत सारे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझाया गया है, बताया गया है। तो
सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और ये इसमें कोशिश करनी है कि इसमें स्वर के अनुसार जो स्वरांत पद होते हैं उसमें स्वर के अनुसार रूप बनता है। जैसे कि गजह शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन जब मुनि शब्द होगा तो वो ईकारांत हो जाएगा। और इसी तरह से साधु शब्द है वो ऊकारांत हो जाएगा। तो इन शब्दों का रूप अलग चलेगा। इनका रूप जो है वो गजह, अश्वः, मेघः इनकी तरह नहीं चलेगा, अकारांत पुल्लिंग की तरह नहीं चलेगा। केवल जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं उनका रूप इसके अनुसार चलता है। और इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी है कि आकारांत जो स्त्रीलिंग है उसका रूप एक जैसा चलेगा, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। लेकिन जब गति, मति, देवी और नदी, ह्रस्व ई और दीर्घ ई इनका प्रयोग जब होता है तो उनका रूप अलग तरीके से चलता है। और नपुंसक लिंग में भी जो है वो वारी और वस्तु, उकारांत और एकारांत पदों का अलग रूप चलता है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से संज्ञावाचक शब्दों के बारे में जाना और लिंग वचन का जो है प्रयोग और शब्द रूप में किस तरह से ये होता है इसे जाना गया। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।